तो हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 12th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.3। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, क्या ज्ञात करना है? इसमें लंब के पाद ज्ञात करने हैं। लंब के पाद कैसे ज्ञात करते हैं? यदि हमें दिक्कुचियाँ पता चल जाएँ, जिसकी एल, एम और एन पता चल जाए, तो इसमें लंब की दूरी यानी कि P उसका गुणा कर दें। किसका गुणा कर दें? मूल बिंदु से P की दूरी का गुणा कर दें, तो जो हमें प्राप्त होगा वही लंब के पाद के निर्देशांक होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण की सहायता से L, M, N और P के मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2x + 3y + 4z = 12। क्लियर। अब यहाँ पर हम दिक् अनुपात निकालेंगे। दिक् अनुपात होते हैं हमारे x, y, z के गुणांक। तो लिखेंगे हमारे दिक् अनुपात A, B, C होते हैं। क्या होते हैं? x का गुणांक यानी कि 2, y का गुणांक 3 और z का गुणांक 4। ये हो गया हमारा A, B और C। क्लियर। अब हम मान निकालेंगे √a² + b² + c² का। तो ये हो जाएगा √a² कितना है? 2, तो 2 का वर्ग 4, b का मान कितना दिया है? 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 + c का मान दिया है 4, 4 का वर्ग होगा 16। इसको अगर ऐड करेंगे तो इसका ऐड हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा? 29। अब √29 का समीकरण फर्स्ट में दोनों ओर भाग दे देंगे। तो लिखेंगे √29 से समीकरण फर्स्ट में भाग देने पर, तो यहाँ पर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2/√29 x + 3/√29 y + 4/√29 z = 12/√29। क्लियर। अब इसकी तुलना करेंगे हम Lx + My + Nz = P। तो ये आ गया हमारा L का मान, ये आ गया M का मान, ये आ गया N का मान और ये आ गया P का मान। तो लिखेंगे इसकी तुलना Lx + My + Nz = P से करने पर, तो यहाँ से हमें इनकी दिक्कुचियाँ प्राप्त हो जाएंगी। दिक्कुचियाँ होंगी हमारी L का मान कितना होगा? 2/√29। M का मान होगा 3/√29 और N का मान होगा 4/√29। यहाँ से हमें P का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो P का मान होगा हमारा P 12/√29। यहाँ पर P क्या होती है? लंबिक दूरी होती है। तो चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ पर P मूल बिंदु से दूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समतल पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक क्या होते हैं? PL, PM और PN। तो P का मान कितना है हमारा? 12/√29। तो लिखेंगे 12/√29। इसमें हम L का मल्टीप्लाई करेंगे। L का मान है 2/√29। दूसरा है PN, तो P का मान कितना है? 12/√29 इंटू M का मान है 3/√29। P का मान कितना दिया है? 12/√29 और N का मान कितना दिया है? 4/√29। क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 24। तो ये हो जाएगा 24/√29 का √29 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 29। 12 का 3 में करेंगे तो ये आएगा 36 और इसका रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 29। 12 का 4 में करेंगे तो ये आएगा 48 और ये हो जाएगा 29। यही क्या है? हमारे मूल बिंदु से खींची गई लंब के पाद के निर्देशांक होंगे और यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसकी भी हमें मूल बिंदु से पाद के निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले तो इस समीकरण को हम व्यवस्थित करेंगे। तो इसे लिखेंगे 0x, क्योंकि x है नहीं यहाँ पर तो 0x लिख देंगे, + 3y + 4z = 6 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर। तो इसके दिक् अनुपात होंगे हमारे यहाँ पे 0, 3 और 4, क्योंकि दिक् अनुपात क्या होती हैं? x, y और z के गुणांक होती हैं। अब इनके वर्गों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट, देखिए a का वर्ग कितना है? 0, तो 0 का वर्ग कितना होगा? 0।
दूसरा अधिक अनुपात कितना है 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9, प्लस तीसरा अधिक अनुपात कितना है 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 5। अब इस 5 से इस समीकरण नंबर फर्स्ट में भाग दे देंगे। समीकरण फर्स्ट में 5 से भाग देने पर समीकरण फर्स्ट ये है, इसमें भाग देंगे तो 0/5 x प्लस 3/5 y प्लस 4/5 z इक्वल टू 6/5। क्लियर। तो 0 में अगर 5 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0x प्लस 3/5 y प्लस 4/5 z इक्वल टू 6/5। क्लियर। अब इसकी तुलना करेंगे LX My प्लस NZ इक्वल टू P से, तो लिखेंगे इसकी तुलना LX प्लस My प्लस NZ इक्वल टू P से करने पर तो यहाँ से हमें L का मान प्राप्त होता है। तो L का मान क्या है 0, M का मान प्राप्त होगा, M का मान कितना है 3/5 और N का मान प्राप्त होगा, N का मान क्या है यहाँ पर 4/5 और मूल बिंदु से दूरी कितनी है P, P का मान कितना है 6/5। क्लियर। तो लिखेंगे अतः समतल में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक कौन कौन से होते हैं PL, PM और PN होते हैं। तो P का भी मान पता है हमें, L, M, N का मान भी पता है। तो यहाँ से निकालेंगे हम PL, तो P का मान कितना है 6/5, इसमें L का मल्टीप्लाई करेंगे 0 का, P का मान कितना है 6/5, M का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3/5 का, P का मान कितना है 6/5, N का मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 का। क्लियर। तो इसके मान आ जाएंगे हमारे 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, 6 का 3 में करेंगे तो 18 और 5 का 5 में करेंगे 25, 6 का 4 में करेंगे 24, 5 का 5 में करेंगे तो 25। यही हमारे क्या होंगे मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक होंगे और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का C है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे हम, इसे लिख सकते हैं 1x प्लस 1y प्लस 1z इक्वल टू 1। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होते हैं x y z के गुणांक होते हैं, कहेंगे a b c। दिक् अनुपात होते हैं हमारे a b c। तो a का मान कितना है यहाँ पर 1, b का मान भी 1 और c का मान भी 1 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान। क्लियर। तो a b c के मान कितने दिए हैं 1 1 1, तो 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर √3 का हम समीकरण नंबर फर्स्ट में भाग दे देंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में √3 से भाग देने पर तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 x प्लस 1/√3 y प्लस 1/√3 z इक्वल टू 1/√3। अब इसकी तुलना करेंगे हम LX My प्लस NZ इक्वल टू P से। तो लिखेंगे इसकी तुलना LX प्लस My प्लस NZ इक्वल टू P से करने पर। क्लियर। तो यहाँ पर L का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, L का मान प्राप्त हो जाएगा 1/√3। तो M का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, M का मान भी 1/√3 प्राप्त हो जाएगा और Z का गुणांक है N, तो N का प्राप्त हो जाएगा 1/√3। तो लिखेंगे N इक्वल टू 1/√3 और मूल बिंदु से दूरी कितनी है P, तो P का मान भी कितना प्राप्त होगा 1/√3। क्लियर। तो लिखेंगे अतः समतल में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक PL, PM और PN होंगे। तो P का मान भी हमें पता है, L, M, N का मान भी पता है। तो P का मान कितना है 1/√3 और L का मान भी कितना है 1/√3। तो लिखेंगे 1/√3। P का मान 1/√3 और M का मान भी कितना है 1/√3। P का मान 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3 और N का मान कितना है 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का 1 में करेंगे कितना होगा 1 और √3 का √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3।
1 का 1 में करेंगे तो 1, √3 का √3 में करेंगे तो 3, 1 का 1 में करेंगे तो 1, √3 का √3 में करेंगे तो 3। यही हमारे मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक होंगे और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डी है। तो सबसे पहले तो इसे व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। तो 5y को उधर ले जाएंगे तो ये होगा -5y = 8। अब यहाँ पर x और z के मान नहीं है तो इसे लिखेंगे 0x - 5y + 0z = 8। अब यहाँ से निकालेंगे हम दिक् अनुपात। तो लिखेंगे दिक् अनुपात यानी कि a, b और c, a b c के मान कितने होंगे, x y z के गुणांक होते हैं a b c के मान, यानी कि 0, b का मान होगा -5 और c का मान होगा 0। क्लियर। अब यहाँ पर मान निकालेंगे हम √a² + b² + c² का। तो निकालेंगे तो ये होगा, a का मान कितना है 0, तो 0 का वर्ग 0 ही रहेगा, प्लस b का मान कितना है -5 का वर्ग होगा 25, प्लस c का मान कितना है 0, 0 का वर्ग कितना होगा 0। इसको रूट के बाहर निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा √25, बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इस 5 का समीकरण नंबर फर्स्ट में भाग दे देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 5 से भाग देने पर, तो यहाँ पर भाग देंगे तो ये होगा 0.5x - 5/5 y + 0.5z = 8/5। क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0x - 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1y प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 0z = 8/5। अब इसकी तुलना करेंगे lx + my + nz = p से। तो लिखेंगे इसकी तुलना lx + my + nz = p से करने पर, तो l का मान कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर l का मान प्राप्त होगा 0, m का मान प्राप्त होगा -1 और n का मान प्राप्त होगा 0। और यहाँ पर लंबिक दूरी यानी कि p का मान कितना प्राप्त होगा 8/5। क्लियर। अब निकालने हमें इसके निर्देशांक। तो लिखेंगे अतः समतल पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक कितने होते हैं, PL, PM और PN ये होते हैं। तो हमें P का मान भी पता है, L, M, N का मान भी पता है। तो P का मान कितना है 8/5, तो लिखेंगे 8/5। L का मान कितना है 0, P का मान कितना है 8/5, M का मान कितना है -1, P का मान कितना है 8/5 और n का मान कितना है 0। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8/5 हो जाएगा और 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारे मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक और यही हमारा आंसर होगा। नंबर 5 है निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है इसका, बिंदु इतने से जाता हो और सदिश इतने समतल पर अभिलंब हो। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है एक तो सदिश समीकरण और एक कार्तीय समीकरण। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे सदिश समीकरण। तो आपको पता होगा जब आपको एक बिंदु दिया जाता है और एक सदिश समीकरण दिया जाता है तो उसमें करते हैं हम r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर = 0 के बराबर। क्लियर। एक तो हमारा फॉर्मूला ये होता है और यदि बिंदु की जगह पे हमारी दूरी दी जाती है तो ये होता है r वेक्टर डॉट n कैप = d। ये कब होता था, जब हमें दूरी दी गई है, और ये कब होता है, जब हमें बिंदु दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बिंदु दिया गया है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास ये बिंदु दिया गया है, इसे हम वेक्टर a मान लेंगे। तो लिखेंगे माना a वेक्टर = कितना दिया है, इसे सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो i हो जाएगा प्लस 0j हो जाएगा माइनस 2k हो जाएगा। क्लियर। ये क्या हुआ हमारा a वेक्टर बराबर, और जो हमारा सदिश समीकरण दिया होता है वो होता है हमारा n के बराबर। तो लिखेंगे n वेक्टर = कितना दिया है, i प्लस j माइनस k। यहाँ पर हमें a और n के मान प्राप्त हो गए। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है समतल का सदिश समीकरण। तो समतल का सदिश समीकरण यहाँ पर हमारा ये होगा, तो इसे लिखेंगे समतल का सदिश समीकरण r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर = 0। तो यहाँ पर हम इनके मान रख देंगे तो ये हो जाएगा r वेक्टर
माइनस ए वेक्टर कितना मान दिया है आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप। क्लियर। माइनस एन का मान कितना दिया है ये है, इसे लिखेंगे आई प्लस जे और माइनस के इक्वल टू 0। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। ये क्या है हमारा समतल का सदिश समीकरण। अब हम निकालेंगे कार्तीय समीकरण, तो लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे माना समतल पर स्थित बिंदु P है जो एक्स वाई जेड के रूप में है, जिसका स्थिति सदिश आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। तो इस समीकरण में हम आर का मान रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट से आर का मान हमने यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा माइनस आई माइनस 0 जे माइनस 2 के डॉट, इसे लिखेंगे आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा x में से 1 माइनस होगा, तो ये होगा x माइनस 1, आई को कॉमन ले लेंगे, प्लस y में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा y, j को कॉमन ले लेंगे, प्लस z में से माइनस के 2 को घटाएंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये होगा z प्लस 2 और k को कॉमन ले लेंगे, डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 0। अब इसका डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका गुणांक कितना है 1, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 ही रहेगा। क्लियर। आई का आई में करेंगे तो 1 हो जाएगा। जे का गुणांक कितना है 1, 1 का अगर y में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा y, और जे का जे में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। z प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा z प्लस 2, और k का k में करेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 और माइनस के 2 कितने होंगे माइनस के 3, माइनस के 3 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3। ये आ गया हमारा कार्तीय समीकरण और यही हमारा आंसर है। इसी का दूसरा भाग है बिंदु इतनी से जाता है और स्थिति सदिश इतनी समतल पर अभिलंब सदिश है। क्लियर। तो यहाँ पर भी हमें ए का मान ये दिया गया है, तो लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू कितना है आई प्लस 4j प्लस 6k, क्योंकि ये हमने सदिश रूप में व्यक्त कर दिया है, और ये दिया है हमारा n का मान, तो लिखेंगे n वेक्टर इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस k। क्लियर। अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा समतल का सदिश समीकरण, तो लिखेंगे समतल का सदिश समीकरण का फॉर्मूला होता है हमारा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसका मान रखेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मान कितना है ये है, इसे लिखेंगे आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप डॉट एन वेक्टर का मान रखेंगे आई माइनस 2j प्लस के इक्वल टू 0, और यही क्या होगा हमारा रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब निकालेंगे हम कार्तीय समीकरण। क्या निकालेंगे कार्तीय समीकरण, तो इसमें लिखेंगे माना समतल पर स्थित सदिश कोई बिंदु P इस प्रकार है जो कि एक्स वाई जेड के रूप में है, जिसका स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर इतना दिया है। तो आर वेक्टर का मान हम समीकरण नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से आर वेक्टर का मान लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर का मान कितना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस करेंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा आई प्लस 4j प्लस 6k डॉट
इसे लिखेंगे i माइनस 2j प्लस k इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर i का गुणांक कितना है 1, तो x में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1, i को कॉमन ले लेंगे। क्लियर। प्लस y में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो ये होगा y माइनस 4, j को कॉमन ले लेंगे। प्लस z में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो ये होगा z माइनस 6 और k को कॉमन ले लेंगे। क्लियर। डॉट इसे लिखेंगे i माइनस 2j प्लस k इक्वल टू 0। अब इसका करेंगे डॉट मल्टीप्लाई, तो i का गुणांक कितना है 1, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1, i का i में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, प्लस j का गुणांक कितना है माइनस के 2, माइनस के 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस के 2 और y माइनस 4, j का j में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, प्लस इसका गुणांक कितना है 1, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा z माइनस 6 और k का k में करेंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस के 2y और माइनस के 4 में करेंगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे, प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसे लिखेंगे हम x माइनस 1 माइनस 2y प्लस z और 8 प्लस के हम माइनस के कितने 6 कितने हो जाएंगे प्लस के 2 इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस z माइनस के 1 और प्लस के 2 कितने होंगे प्लस के 1 बचेंगे और प्लस के 1 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। यही हमारा अभीष्ट कार्तीय समीकरण हो जाएगा और यही हमारा उत्तर होगा।